10 इंग्लिश फ्रेजेस दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव इंग्लिश। इन इंग्लिश फ्रेजेस को अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कीजिए। इंग्लिश फ्रेजेस हमारे लिए यूज़ करना आसान होते हैं क्योंकि हम इन फ्रेजेस के साथ आगे सेंटेंस अटैच कर कर एक कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 10 इंग्लिश फ्रेजेस। नंबर 1 इज़ आई हैव टू से। आई हैव टू से मीन्स कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी को कहते हो कहना पड़ेगा तुम बहुत स्मार्ट हो, मानना पड़ेगा तुम्हारा काम एक्सीलेंट है, तारीफ के लिए, तो आप कहेंगे आई हैव टू से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू से यू आर सो स्मार्ट। कहना पड़ेगा तुम बहुत स्मार्ट हो। आई हैव टू से योर असाइनमेंट इज़ वंडरफुल। मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तुम्हारा असाइनमेंट सबसे ज़बरदस्त है। अनदर एग्जाम्पल इज आई हैव टू से योर हाउस इज़ सो ब्यूटिफुल। मानना पड़ेगा तुम्हारा हाउस, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। तो आप बताइए आई हैव टू से यूज़ कर कर आप कैसे प्रेज करोगे, किसकी तारीफ करोगे। नंबर 2 फ्रेज इज गिव समवन अ हैंड। गिव समवन अ हैंड मीन्स मदद के लिए किसी को हाथ देना, किसी की मदद करना, किसी का हाथ बटाना, किसी को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ हैंड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। क्या आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो गिव समवन की जगह पर आप समवन की जगह उस बंदे का नाम यूज़ करेंगे जिसकी आप हेल्प करने वाले हो। अनदर एग्जाम्पल इज कुड यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड टू फाइंड दिस एड्रेस। क्या आप मुझे ये पता मालूम करने में, पता ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन कम पोलाइट है, यह हम फ्रेंड्स में, अपने बहन भाइयों में यूज़ करते हैं, जबकि कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो अगर आप किसी सीनियर से यूज़ करते हो कुछ पूछने के लिए, मदद के लिए, तो आप कुड यूज़ कीजिएगा। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड टू कंप्लीट दिस वर्क। क्या आप ये वर्क कंप्लीट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो गिव समवन अ हैंड मीन्स किसी की मदद करना। नंबर 3 इज कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मीन्स नज़र रखना, ध्यान रखना। और कीप एन आई ऑन के बाद आप नाम लगा दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा उस बंदे का जिस पे आपको नज़र रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप एन आई ऑन हर, आई विल बी राइट बैक। इस पर नज़र रखिएगा, मैं बस अभी वापस आई। अनदर एग्जाम्पल इज कुड यू प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई लगेज। क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं, मेरे सामान पर नज़र रख सकते हैं। आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कीप एन आई ऑन मीन्स नज़र रखना, ध्यान रखना। द नेक्स्ट फ्रेज इज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मीन्स कभी ना कभी, जल्द या देर से, यानी कोई काम कभी ना कभी तो होगा, जल्द या देर तो होगा, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे सूनर और लेटर। फॉर एग्जाम्पल, सूनर और लेटर यू हैव टू डू अ जॉब। जल्द या बदेर या कभी ना कभी तो आपको जॉब करनी है। सूनर और लेटर द थिंग्स विल बी डिस्क्लोज्ड। कभी ना कभी तो चीज़ें सामने आएंगी, तो सूनर और लेटर मीन्स कभी ना कभी। द नेक्स्ट इज इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स बहुत जल्द, बस अभी, फ़ौरन ही। कोई भी काम जब फ़ौरन ही होने वाला हो, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, तब आप कहोगे इन नो टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रीच देयर इन नो टाइम। वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा या वो अभी ही पहुँच जाएगा। Another example is we are meeting in no time. हम बस मिलने ही वाले हैं। So in no time means फौरन ही, अभी, जल्द ही। The next is I can't help. I can't help means मैं नहीं रह सकता या खुद पर काबू नहीं रख सकता, खुद को रोक नहीं सकता। I can't help means ये नहीं होता कि मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए खुद पर कंट्रोल ना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I can't help thinking about you. मैं आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता। और आई कांट हेल्प के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प बाइंग शूज़ फ्रॉम द सेल। मैं सेल से शूज़ खरीदे बगैर नहीं रह सकती, यानी जब भी सेल्स में शूज़ आते हैं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। आई कांट हेल्प ईटिंग आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाए बगैर नहीं रह सकती। तो कांट हेल्प के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है और याद रखना है कि इसका मतलब है आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते हो। द नेक्स्ट फ्रेज इज ईजियर सेड देन डन। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। ईजियर सेड देन डन। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू गेट योर सेल्फ अ जॉब। तुम नौकरी क्यों नहीं करते। दैट्स ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल है। नौकरी मिलती कहाँ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने मसाइल हैं। अनदर एग्जाम्पल इज डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। क्या तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। दिस इज ईजियर सेड देन डन टू कंप्लीट दिस टास्क। ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इस काम को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है। सो ईजियर सेड देन डन, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। द नेक्स्ट फ्रेज इज
कम वॉट में, कम वॉट में मीन्स चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कम वॉट में आई विल सपोर्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको सपोर्ट करूंगी। कम वॉट में आई हैव टू अचीव माई गोल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना मकसद हासिल करना है। कम वॉट में वी विल हैव टू रीच आवर डेस्टिनी, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो कम वॉट में मीन्स चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हों, और फिर आगे आपको जो बात कहनी है आप वो कहोगे। द नेक्स्ट फ्रेज इज मेक श्योर। मेक श्योर मीन्स पक्का कर लेना, इत्मीनान कर लेना, कंफर्म कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन टाइम, पक्का कर लो, कंफर्म कर लो कि मीटिंग टाइम पर ही हो। अनदर एग्जाम्पल इज मेक श्योर दैट द फूड इज रेडी ऑन टाइम, पक्का कर लो, इत्मीनान कर लो, कंफर्म कर लो कि खाना वक्त पर मिल जाए, खाना वक्त पर तैयार हो जाए। तो मेक श्योर मीन्स इत्मीनान कर लेना, कंफर्म कर लेना। द लास्ट वन इज गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन्स अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो। फॉर एग्जाम्पल, गॉड विलिंग यू विल गेट अ गुड जॉब वेरी सून, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्दी जॉब हासिल कर लोगे। गॉड विलिंग वी विल मीट सून टुगेदर, हम बहुत जल्द मिलेंगे अल्लाह ने चाहा तो। द लास्ट एग्जाम्पल इज गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सो ये 10 फ्रेजेस होंगे, इनको याद कर लीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, इन्हें अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप यूजिंग दीज फ्रेजेस इन योर कन्वर्सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।